क्या चैट जीपीटी जातिवादी है? क्या गूगल जेमिनी जाति देखकर जवाब देता है? क्या ग्रोक गोत्र देखकर मदद करता है? क्या एआई आपका कौम देखकर काम करता है? क्या ये सारी टेक्नोलॉजी सवर्ण है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर जबरदस्त बहस चल रही है। इस बहस की शुरुआत हुई यूपीएससी कोच डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान के एक बयान को लेकर। दरअसल दिल्ली में एक साहित्य मेले में एक पुस्तक के विमोचन के मौके पर यूपीएससी कोच और पेशे से शिक्षक विजेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि चैट जीपीटी से सोशल जस्टिस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा संभावना है कि वो अपने रिसर्च और अपने आउटपुट में वही जानकारी देगा जो अपर कास्ट को सुहाता है। चैट जीपीटी को सवर्ण बताते हुए इसके डेटा बायस पर सवाल उठाए। उन्होंने एआई तकनीक को जाति व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा, चैट जीपीटी जैसे टूल बायस्ड हैं, उनके क्रिएटर्स और ट्रेनर्स सवर्ण हैं, इसलिए डेटा भी सवर्णवादी नजरिए से भरा है। अगर तकनीकी दुनिया की जाति जनगणना हो तो न्यूट्रल टेक्नोलॉजी का मिथक टूट जाएगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि एआई मॉडल इंटरनेट डेटा पर ट्रेन होते हैं, जहां इतिहास, साहित्य और सामाजिक विज्ञान का अधिकांश कंटेंट ऊपरी जातियों के वर्चस्व में है। ऐसे मनुस्मृति को प्राचीन कानून के रूप में ग्लोरीफाई करना। उन्होंने कहा कि जातिवादी सोच के विरुद्ध केवल कुलपतियों, ब्यूरोक्रेट्स, मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री से ही लड़ाई नहीं है, एल्गोरिदम बायस से भी जंग लड़नी होगी। डॉक्टर चौहान के उठाए इस सवाल को हमने खुद चैट जीपीटी से पूछा कि क्या वो वाकई में जातिवादी है। इसका जो जवाब चैट जीपीटी ने खुद दिया है वो आपको बताते हैं। चैट जीपीटी ने कहा, नहीं, चैट जीपीटी जातिवादी नहीं है। चैट जीपीटी का काम जानकारी देना, सवालों के जवाब देना और मदद करना है। यह किसी जाति, धर्म, वर्ग या समुदाय के पक्ष या विरोध में नहीं सोचता, क्योंकि इसके पास अपनी कोई निजी सोच, भावना या एजेंडा नहीं होता है। कुछ लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सवाल ही अगर जाति आधारित या संवेदनशील हो, या जवाब में तथ्य जो फैक्ट्स होते हैं वो बताए जाएं जो किसी को असहज लगे, या नफरत, भेदभाव फैलाने वाले सवालों पर। अब चैट जीपीटी मना कर देता है तो मोटे तौर पर अगर हम समझें तो चैट जीपीटी कम से कम बायस्ड होकर जवाब नहीं देता, क्योंकि उसके अंदर कोई भावना नहीं है। जो तथ्य हैं जो वहां फीड किए गए हैं उसके आधार पर सवालों के जवाब दिए जाते हैं। अब इस तकनीक को जातिवादी कहिए, धर्मवादी कहिए या कुछ और, ये आपके विवेक पर भी निर्भर करता है। कमेंट के जरिए आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि क्या विजेंद्र चौहान की बातें तर्कसंगत हैं या नहीं, क्योंकि ट्रोल आर्मी अपने हिसाब से मुद्दा चुन लेती है, लेकिन डॉक्टर चौहान एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उनके कुछ भी कहने के मायने हों, उनके पीछे उनका अपना लॉजिक है। लेकिन आपकी क्या राय है, क्योंकि एआई से बढ़कर आपका अपना विवेक भी है। कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।